औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बात हमारी आज जो है वो कुल्ली और जुज़ी के हवाले से है और बहरहाल हम समझते हैं कि आसान तरीन बहस जो है वो मंतिक़ की कुल्ली और जुज़ी के हवाले से है। कुल्ली यानी आप देखें कि जो भी मानी और जो मफ़ाहीम हम अपने इर्द गिर्द जो दर्क करते हैं वो दो चीज़ों से खाली नहीं है। या तो वो माना और मफ़हूम जो है वो क्या है, वो कुल्ली होता है या तो वो जुज़ी होता है। जुज़ी और कुल्ली मतलब क्या है, तो जुज़ी की तारीफ़ में उन्होंने कहा कि जुज़ी वो है कि जिसका फ़र्द जो एक से ज़्यादा फ़र्द के ऊपर क्या हो, तस्बीक़ ना आ सके, सादिक़ ना आ सके। और कुल्ली क्या है कि इसमें मुमतनी नहीं है, हरज नहीं है कि वो एक से ज़्यादा के ऊपर क्या हो, सादिक़ है, यानी उसके अफ़राद कसीरा हों कुल्ली के और इसके जो है क्या है अफ़राद जो ज़्यादा नहीं होते हैं। अब बात उनकी आ गई तो देखिए उन्होंने ख़ुद ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी ने, ठीक है, उन्होंने कुल्ली और जुज़ी कुल्ली, अब बात हमारी मंतिक़ी कुल्ली से होती है, जुज़ियात से मंतिक़ी बहस नहीं करता है। क्यों नहीं करता है जुज़ियात से? इससे कि देखिए मंतिक़ का काम क्या होता है, आपको क़वाइद कुल्लिया बताना होता है, ठीक है। आपने इब्तिदा में कहा है कि ये मंतिक़ क्या है, ऐसा आलतुन क़ानूनिया, ऐसा आला है कि जो आपको कानून बताता है। और कानून क्या होता है, कुल्ली होता है। हत्ता कि मतलब जो इसके भी क़वानीन होते हैं वो भी कुल्ली होते हैं, जो अदालत वग़ैरह के, तो ये भी क़वानीन कुल्लिया बताता है आपको। तो क़वानीन कुल्लिया आप कैसे करेंगे, हासिल करेंगे, जब आप कुल्लियात से बहस करेंगे। तो और जुज़ियात क्या है वो, यानी जुज़ियात सबकी अलग अलग है, हमारे जो मुशख़्ख़सात हैं वो अलग हैं, आपके मुशख़्ख़सात अलग हैं। और मंतिक़ी को ऐसी चीज़ से बहस करनी है कि जो सब में कॉमन हो, एक हो। तो इसलिए क्या कहा कि मंतिक़ी जो बहस करता है किससे, कुल्लियात से बहस करता है। अब सुनिए ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कुल्ली और जुज़ी को पहचानने का तरीक़ा क्या है, कि कैसे आप कोई मफ़हूम कुल्ली किसी चीज़ से हासिल करें। तो वो ये कहते हैं कि कुल्ली मफ़हूम के हासिल करने का तरीक़ा ये है कि जो चीज़ आप दर्क कर रहे हैं, मसलन आपने देखा कि मिसाल के तौर पर आपने ज़हन में क्या कहना है, आपने ये देखा कि दो फ़र्द ले लिया, आप दो से ज़्यादा आपने दो चीज़ों का लिहाज किया, ठीक है। मसलन मिसाल के तौर पर क्या आपने देखा, इंसान फ़रस को, इंसान को और घोड़े को, तो आपने देखा कि मुशख़्ख़सात सबके अलग अलग हैं, मुशख़्ख़सात सबके अलग अलग हैं, ठीक है। हैवान मतलब घोड़े के 4 पैर हैं, इंसान के 2 पैर हैं, ठीक है। वो हैवान साहिल है, ये हैवान नातिक़ है मसलन। तो ये सारी चीज़ें, तो यानी आपने क्या देखा, पहले उस फ़र्द के इम्तियाज़ात को देखा, यानी वो चीज़ें कि जो इन दोनों को एक दूसरे से क्या करती हैं, जुदा करती हैं, ठीक है, ये देख लिया। फिर आप एक और लिहाज कीजिए, सुनिए कुल्ली कैसे निकालेंगे, ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी। फिर आप एक और लिहाज कीजिए और उस लिहाज में आप ये देखिए कि क्या कोई ऐसी चीज़ है कि जिसमें ये दोनों मुश्तरक हैं। आपने बड़ा गौर किया तो ये देखा कि मिसाल के तौर पर मशी में ये दोनों क्या हैं, एक है, यानी हैवान भी हरकत करता है, इंसान भी हरकत करता है, यानी वो फ़रस भी, ठीक है। यानी या ये कह लें सबको मजमूआ, यानी हैवान यानी हयात में, ज़िंदा होने में, ठीक है, तुलू यानी नमू रखने में, हरकत करने में, ये सब क्या कॉमन है। तो आप तो क्या करें, तो कुल्ली निकालने का तरीक़ा ये है कि जो इनके इम्तियाज़ात हैं, जो एक दूसरे से अलग करते हैं, उन सबको छोड़ दीजिए, और जो चीज़ें इन माबिहिल इश्तिराक है इनके अंदर, उनको इकट्ठा करके ये कहिए कि फिर जो मफ़हूम निकलता है उस मफ़हूम को क्या कहेंगे, मफ़हूम कुल्ली। वाज़ेह इंशाअल्लाह। तो ये उनका एक तरीक़ा है मफ़हूम जुज़ी और कुल्ली को निकालने का। अब आइए, जो इनमें एक मैं तारीफ़ात में तो कोई मुश्किल नहीं है, आप मतलब जुज़ी की मतलब तारीफ़ जो है कि ये मतलब ये किताब नजफ़ कहा तो आपने ये जुज़ी है, मतलब नजफ़ का जगह तो नाम जगह है बस, यानी यही नजफ़ शहर मुराद होगा, कोई और मुराद नहीं होगा, यानी उसका कोई और फ़र्द ना हो एक के अलावा, जुज़ी। एक बात जो है वो काबिल गौर है कि कुल्ली में हमने क्या कहा कि मा ला यम्तनिउ सिद्क़ुहु अला कसीरीन। कुल्ली क्या है कि जिसका कसीरीन के ऊपर, अक्सर ज़्यादा अफराद के, एक से ज़्यादा अफराद के ऊपर सादिक़ आने में कोई ममानियत ना हो, ठीक है, ये कुल्ली है। तो आखिर में जुमला करेंगे वलो बिलफ़र्ज़, ये जुमला। अब कह रहे हैं कि ये जो कुल्ली है ये 3 चीज़ों से खाली नहीं है, यानी इसके ये यूँ कहूँ कि कुल्ली के 3 किस्में हैं। हमने कहा कि कुल्ली कौन है, तो आप उर्दू में ये कहेंगे कुल्ली वो है कि जिसके अफराद ज़्यादा हों, है ना। तो अब सुनिए, किस्म बहुत आसान है, बिल्कुल पानी की तरह आप समझ जाएंगे। एक किस्म ये है कि जो आप ये जो कह रहे हैं कि कुल्ली के अफराद ज़्यादा होते हैं,
ठीक है। एक किस्म ये है कि उसके ज़्यादा अफराद बिलफेल मौजूद हों, ठीक है। जैसे आपने कहा इंसान कुल्ली है, कहा जी हाँ कुल्ली है, कहा क्यों, इसलिए कि बिलफेल हम, आप, फलां फलां, इसके लाखों करोड़ों लोग जो क्या है मिसदाक मौजूद हैं। तो एक किस्म क्या हुई कुल्ली की, वो कि जिसके अफराद बिलफेल मौजूद हों, ठीक है, तो इनको आप कुल्ली कहेंगे। दूसरी किस्म सुनिए, दूसरी किस्म क्या है कि एक किस्म इसके बरक्स, कुल्ली वो भी होता है कि जिसके अफराद बिल्कुल भी मौजूद ना हो, यानी मुहाल है कि उसका कोई फ़र्द जो क्या हो मौजूद हो, बिलफेल, बिलफेल उसका कोई फ़र्द होना मुहाल है, लेकिन वो है मफ़हूम कुल्ली। जैसे क्या है शरीक बारी, शरीक बारी ये कौन सा मफ़हूम है, कई मफ़हूम कुल्ली है, ठीक है। तो आप देखें सुनिएगा, शरीक बारी ये क्या है मफ़हूम कुल्ली, यानी इसके अंदर सलाहियत ये है कि ये एक से ज़्यादा के ऊपर, यानी दलील खारजी के ज़रिए से, एक अलग से दलील के ज़रिए से ये चीज़ साबित हो गई है कि शरीक बारी कभी मौजूद नहीं है। या फिर क्या इज्तिमाई नक़ीज़ैन, इसकी कोई मिसाल आप नहीं दे सकते, कोई ऐसी मिसाल आप हमें नहीं ला सकते कि जहाँ पर इज्तिमाई नक़ीज़ैन हुआ हो, मगर ये क्या है मफ़हूम कुल्ली। तो क्या कहा, एक मफ़हूम कुल्ली वो है कि जिसके कसीर अफराद बिलफेल मौजूद हो, और एक अफराद वो है कि जिसके असन कोई अफराद ही ना हो, कोई अफराद ही ना हो, फिर भी वो क्या है मफ़हूम कुल्ली होगा। और एक बात सुनिए, कहा कि तीसरी किस्म कुल्ली वो भी कहा जाएगा, वो मफ़हूम भी कुल्ली होगा, वो माना भी कुल्ली होगा कि जिसका फ़र्ज जो क्या है बिलफेल तो एक है, लेकिन उसके अंदर सलाहियत है कि वो एक से ज़्यादा के ऊपर सादिक़ है, मगर क्या है दलील खारजी से ये चीज़ साबित हुई है कि उसका एक से ज़्यादा फ़र्द नहीं है। जैसे क्या है, कहा वाजिबुल वजूद, वाजिबुल वजूद यानी ऐसा वजूद कि जिसका हमेशा होना इब्तिदा से लेकर क्या है अज़ल तक वजूद उसका ज़रूरी है। तो ये वाजिबुल वजूद ख़ुद अपने आप में मफ़हूम कुल्ली है, ठीक है, मगर दलील खारजी से ये चीज़ साबित हुई है कि वाजिबुल वजूद क्या है, दो नहीं हो सकते, ज़ात खुदा के अलावा कोई वाजिबुल वजूद नहीं है। तो क्या है खारिज में क्या हो, एक या तो उसके अफराद कसीरा बिलफेल मौजूद हो, या बिलफेल उसके अफराद कसीर असल कोई फ़र्द ही ना हो, या फिर एक फ़र्द हो, एक से ज़्यादा उसके फ़र्द ना पाए जाते हो। तो ये सब के सब क्या है मफ़ूल है, किस में दाखिल है, कुल्ली में। इसलिए मुसन्निफ़ ने क्या कहा, बाज़ लोगों ने क्या कहा था कि कुल्ली वो है कि माला यमतन सिद्क़ु अला कसीरीन, बस ये कहकर खामोश हो गए थे। तो कहा कि नहीं, अगर माला यमतन सिद्क़ु अला कसीरीन तो आप उनको कैसे दाखिल करेंगे इसमें, किसको, शरीक वारी को, उसके तो कोई फ़र्द ही नहीं है। तो आप क्या है इजाफा किया वलो बिल फ़र्ज़, ठीक है। वाजिबुल वजूद का तो बस एक फ़र्द है, आप कह रहे कसीरीन पर सादिक़ आता है, उसमें तो कसीर है ही नहीं, कम से कम 3 या उससे ज़्यादा, या मंतिक़ी इस्लाम में 2 या उससे ज़्यादा, वाजिबुल वजूद तो एक फ़र्द है। तो फिर वलो बिल फ़र्ज़, आप फ़र्ज़ कर लीजिए क्या कि वाजिबुल वजूद जो क्या है एक से ज़्यादा हो सकते हैं वाजिबुल वजूद, मगर दलील खारजी ये है कि वाजिबुल वजूद एक से ज़्यादा नहीं है। वाज़ेह इंशाअल्लाह। तो अब ये बहस है, इसको तर्जुमा दीजिए, कहने के युद्रिकुल इंसान या यद्रिकुल, हाँ, युद्रिकुल इंसान व मफ़हूमुल मौजूदात, कि इंसान जो है वो मौजूदात के मफ़हूम को दर्क करता है, ठीक है। अल्लती यहिस्सु बिहा, कौन से मफ़हूम मौजूदात के मफ़हूम को कि जिनका वो हिस्स करता है, जिनका एहसास करता है हवा से खमसा के ज़रिए से। मिसल मोहम्मद, मतलब किसी शख्स का नाम, ठीक है, अगर हम में से कोई किसी का नाम हो मोहम्मद, वाज़ेह इंशाअल्लाह, तो हम दर्क करते हैं कि जी आज आए हैं, तो वह नहीं आए हैं तो भी दर्क करते हैं हम। इस तरीके से हाज़ल किताब, इशारा किया आपने, ये किताब, तो देखिए ये क्या है, ये जुज़ी हो गई, मतलब ख़तुल निदा बहुत सारी हैं, मगर जब हमने इशारा आपने कर दिया इसमें, तो बस यही किताब मुराद है गोया के, तो इसका ये बस यही एक फ़र्द है। इस तरीके से हाज़ल कलम, उससे देखिएगा तो तवज्जो कीजिएगा, कलम कहा तो ये कुल्ली है, समझ रहे हैं, कलम कहा तो कुल्ली है, किताब कहा तो कुल्ली है, लेकिन जब इसको इशारा कर दिया हाज़ल कलम हाज़ल किताब तो जुज़ी हो गया। वाज़ेह इंशाअल्लाह। हाज़िल वरदा, इसी फूल की तरफ आप जो क्या है गुलाब की तरफ इशारा करके कह रहे हैं, वरना खुद वरदा क्या है, कुल्ली है, ठीक है। बगदाद जुज़ी है कुल्ली है, ये जुज़ी है, इसलिए इसका मिज़दाक एक से ज़्यादा नहीं है। नजफ़ इस तरीके से वगैरह। वो इज़ा तअम्मल हज़िद कुल्लु वाहिद मिनहा ला यंतबि अला फ़र्दिन आख़र, अगर करें कि इन मिसालें जो हमने दी हैं आपको, अगर आप इन पर तवज्जो करें तो क्या है, ये इनमें से हर एक क्या है एक से ज़्यादा के ऊपर सादिक़ नहीं आती, ठीक है।
वला यस्दुक़ इल्ला अला ज़ालिकल मौजूद वहदा, और सादिक़ आते हैं मगर किसके ऊपर, बस वही जो मौजूद बाहर एक है खारिज में उसी के ऊपर, उससे ज़्यादा के ऊपर जो क्या सादिक़ नहीं आते। वह हाज़ा मफ़हूम, यही जो क्या है जुज़ी का मफ़हूम है कि जुज़ी का मफ़हूम क्या है कि जो एक से ज़्यादा के ऊपर सादिक़ ना आए, एक से ज़्यादा के ऊपर ना बोला जाता हो, ये कह सकते हैं। वो ऐसे हो तारीफ़, अगर मुतवज्जह आप मतलब ये बात वाज़ेह हो सुनिए, इस्तिलाही तारीफ़ हम इसकी ये करेंगे कि अल मफ़हूमुल लज़ी यम्तनिउ सिद्क़ुहु अला अक्सर मिन वाहिद, ठीक है, वो मफ़हूम कि जिसके हवाले से मुमतने है, मुहाल है क्या कि वो एक से ज़्यादा के ऊपर क्या हो, सादिक़ आए, ठीक है। सुम्मा, अब ये ख़त्म हो गई जुज़ी की बात। सुम्मा इन इंसान इज़ा दरका जुज़ियात मुतअद्दिदा, अब देखिए वो अगर वो ख्वाजा नसीरुद्दीन तुसी की बात है जहन में तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि जब इंसान मुतअद्दिद जुज़इयात को क्या करता है, दर्क करता है। हमने मिसाल क्या दी थी कि आप जो है वो ले लीजिए, मिसाल क्या, किसकी मिसाल, मसलन आपने खारिज में एक ज़ैद को ले लिया और एक घोड़े को ले लिया, सामने वाइट कलर का घोड़ा आपके पास है, दोनों को आपने क्या किया, देखा कि इसमें क्या माबिल इश्तराक है और इनमें क्या माबिल इम्तियाज़ है। चलिए, सुमल इंसान इज़ा जुज़ियात, जब इंसान मुतअद्दिद जुज़इयात को क्या करता है, देखता है, ठीक है, वक़ास बाज़हा इला बाज़िन, और एक को दूसरे के साथ क्या करता है, क़यास करता है। जैसे हमने क्या कहा, घोड़े को ज़ैद के साथ क़यास किया, ठीक है। फ़वजदा, सुनिएगा, तो इंसान अपने आप में पाएगा कि तश्तरिकु फ़ी सिफ़तिन वाहिदा, फ़वजदा आगे में कहाँ पलटाएंगे, ये ज़मायर वगैरह जो है वो ज़रूर अगर ना हो तो पूछ लिया कीजिए। हाँ, ज़मायर अगर नहीं पलटाएंगे तो फिर तो बात नहीं वाज़ेह होगी। फ़वजदहा फ़वजदल जुज़इयात, जब जुज़इयात को दर्क करेगा, ठीक है, और एक दूसरे के साथ क़यास करेगा तो उन जुज़इयात में पाएगा क्या कि तश्तरिकु फ़ी सिफ़तिन वाहिदा तंतज़िउ मिनहा सूरतुन मफ़हूमुन शामिल, हाँ, कि वो क्या करेगा, वो ये पाएगा कि ये सारी जुज़इयात जो क्या है किसी एक चीज़ में क्या है, मुश्तरक है, मसलन, ठीक है। तश्तरिकु फ़ी सिफ़तिन, एक ऐसी सिफ़त को वो को क्या करेगा, वो पाएगा अपने आप में कि जिस सिफ़त में क्या है, मुश्तरक है दोनों वो जुज़इयात, ये दो या उससे ज़्यादा, इंतज़ आमिना के जो उन्हीं जुज़ियात से क्या किया है, इस सिफ़त को क्या किया, अख़ज़ किया उसने, ठीक है, और उनसे अख़ज़ किया किसको, इंतज़ा का फ़ाइल क्या है, सूरा, इंतज़ा आमिना सूरत हो मफ़हूमिन, ऐसे मफ़हूम की सूरत को कि जो शामिल, जो कि आम है, शामिल है, यंतबिक़ अला कुल्लि वाहिद में, जो कि क्या है, मुंतबिक़ हो रहा है, सादिक़ हो रहा है किसके ऊपर, अला कुल्लि मिन हल जुज़इयात, इन तमाम जुज़इयात के ऊपर। मसलन क्या है, आपने देखें ज़ैद को लिया, अम्र को लिया, घोड़े को लिया, ठीक है, मसलन बिल्ली को लिया, ये सारे को क़यास के फिर देखा कि इन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है, मसलन वो सब के सब जो क्या है, ज़िंदा हैं, ये सब के सब सांस लेते हैं, ठीक है, ये सब के पास जो है आँख है, तो क्या, तो हाज़ल मफ़हूम शामिल और सूरत मुंतज़ा हुल मफ़हूम कुल्ली, तो ये जो एक ऐसा वो अख़ज़ कर रहा है मफ़हूम को कि जो सबके अंदर पाया जाता है, सब उसमें मुश्तरक है, उस मफ़हूम को क्या कहेंगे, कुल्ली मफ़हूम कहा जाता है। वाज़ेह इंशाअल्लाह, यानी इम्तियाज़ात को हटा दीजिए, जो मुश्तरकात है उसको ले लीजिए और उसको जो बोलेंगे और उसमें सब के सब दाखिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कुल्ली हो जाएगा। यानी क्या मतलब, यानी वही यानी कुल्ली की तारीफ़ भी सादिक़ आ जाएगी, क्या कि माला यम्तनिउ सिद्क़ु वला कसीरिन, कि कसीर के ऊपर उसका सादिक़ आना। जब आपने कहा हैवान, तो हैवान में आप इंसान को भी मुखातब कर सकते हैं, हम उसको ज़ैद को भी, अम्र को भी, और हैवान कह के आप घोड़े को भी बुला सकते हैं अपने पास। वाज़ेह इंशाअल्लाह, वो ऐसे हो तारीफ़ व बयान। अगर ये वाज़ेह है तो सुनिए, हम इस्तिलाही तारीफ़ में कुल्ली के ये कह सकते हैं, अल मफ़हूमुल लज़ी ला यम्तनिउ सिद्क़ुहु अला अक्सर मिन वाहिद, वो मफ़हूम, कुल्ली उस मफ़हूम को कहते हैं कि जिसका एक से ज़्यादा के ऊपर सादिक़ आना मुमतने न हो, ठीक है। मिसल मफ़हूम इंसान, हैवान, मादन, मादन में सारे मादियात जो क्या है दाखिल हो जाएंगे, अबियज़ जितनी भी सफ़ेद चीज़ें दाखिल हो जाएंगी, तुफ़ाहा उसके जितने अफराद हैं वो सब दाखिल हो जाएंगे, हजर, ठीक है, आलिम, जाहिल, जालिस फिद्दार, मोहतरिफ बेज़म्बिही, ये सब के सब क्या हैं, वो हैं कि जो मफ़हूम कुल्ली है। पढ़े जी, अल मफ़हूमुल जुज़ई ला यातनी बिही फ़िल उलूमिल अक़लियतिल इस्तिदलालिया, यही है ना जी। हाँ अफ़न, अक़सामुल कुल्ली वो जो है कि ला यजिबु अन तकून अफ़राद कुल्ली मौजूदन बिहलन, ठीक है, जो कुल्ली के अफराद हैं, देखिए अगर वो किस्म ज़हन में आपके बहुत आसानी से मसला हल हो जाएगा।
खुद भी पढ़ सकते हैं। कह रहे कि वाजिब नहीं है, वाजिब नहीं है क्या, ये फ़िक़ही वाजिब नहीं, वाजिब हुर्मत क्या है नहीं, आप ये कहेंगे ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्या कि अंतकुन अफराद कुल्ली मौजूद फ़ैलन, कि जो कुल्ली के, हमने कहा था ना कि कुल्ली के मुतादिद अफराद होते हैं, कसीर अफराद होते हैं। कह रहे कि हाँ, जब हमने ये कह दिया तो कह रहे ज़रूरी नहीं है, इसका मतलब ये मत समझिए कि कुल्ली बस उसी को बोला जाएगा कि जिसके अफराद बहुत ज़्यादा खारिज में मौजूद हो। नहीं, कुल्ली उस पर भी बोल सकते हैं आप कि जिसके असल कोई अफराद ही ना हो खाली। ठीक है, हाँ, लाइज बनतकुन अफराद कुल्ली मौजूद फ़ैलन, के कुल्ली के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके अफराद फ़ैलन जो क्या है खारिज में मौजूद हो। फ़क़त ये तसव्वुरुल अक़्ल मफ़हूमन कुल्लियन सालिहन लिल-इंतिबा अला अक्सर मिन वाहिद, बल्कि कभी कभी ऐसा होता है कि अक़्ल, देखिए अक़्ल जो क्या है तसव्वुर करता है किसी ऐसे मफ़हूम कुल्ली को कि जो मफ़हूम कुल्ली के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो एक से ज़्यादा के ऊपर बोला जा सके। ठीक है, ये तर्जुमा सालिहन लिल-इंतिबा क्या, लिल-इंतिबा लिल-इत्लाक़, ठीक है, कि उसके अंदर इंतिबाक़ इत्लाक़ की जो क्या सलाहियत होती है किसके ऊपर, अला अक्सर मिन वाहिद, एक से ज़्यादा अफराद के ऊपर। मिन दून अन यंतज़िम मिन्हु जुज़ियात मौजूदन बिलफ़िल, हाँ, ये कि उनसे कोई ऐसे जुज़ियात को नहीं अख़ज़ किया जाता है कि जो क्या हो, बिलफ़िल मौजूद हो, नहीं, उनका बिलफ़िल होना मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। व इन्नमा युफ़रज़ु लहु जुज़इयातुन यसिहु सिद्क़ुहु अला हाज़िल अफ़राद, बल्कि क्या है, उनके लिए ऐसे जुज़ियात को फ़र्ज़ किया जाता है, ठीक है, कि जिनका इस कुल्ली के ऊपर जो क्या सादिक़ आ सकते हैं वो। बल क़द यम्तन वजूद हत्ता फ़र्दन वाहिदन लहु, बल्कि कभी कभी आप अफराद खारिज में होने की बात कर रहे हैं, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि हम उस मफ़हूम को भी कुल्ली कहेंगे कि जिसके खारिज में मुहाल है कि उसका एक फ़र्द भी मौजूद हो। ठीक है, मिसल मफ़हूम शरीकुल बारी। ठीक है, तो ये दो किस्में हो गई गोया के, वह मफ़हूम इज्तिमा और नक़ीज़ैन, इनके क्या खारिज में कोई मिज़दाक़ मौजूद नहीं है, इसके बावजूद भी ये दोनों मफ़हूम क्या है, मफ़हूम कुल्ली। वला यज़ुरु ज़ालिका फ़ी कुल्लियति, और उनका सुनिए, वला यज़ुरु ज़ालिका इशारा किस बात है, यानी खारिज में उनके अफराद का फ़िलन मौजूद ना होना ये उनके कुल्ली होने को ज़रर नहीं पहुँचाता। ऐसा नहीं है कि अगर खारिज में अफराद नहीं है तो वो कुल्ली नहीं होगा। ठीक है, अब सुनिए, तो ये दो किस्में हो गई, हमने कहा तीन। वक़द ला युज़्ज़ लहु इल्ला फ़र्दुन वाहिद, बल्कि कुल्ली उसको भी कहते हैं। देखिएगा, ये क्या है, ये असल में इशारा है किस तरफ, जुज़ी की तरफ। जुज़ी में क्या कहा था कि जिसका बस एक ही फ़र्द की ओर बोला जाता है, समझ रहे हैं। सुनिए, बल्कि अगर जहाँ तक इसकी बात है कि वो मफ़हूम भी कुल्ली होता है कि जिसके अंदर खुद उसके अंदर अक़लन सलाहियत होती है कि आप अक़लन फ़र्ज़ कर सकें इसके और भी अफराद, मगर क्या है, दलील ख़ारजी की बिना पर रिवायात हैं, अहादीस हैं, कुरान मजीद की आयतें हैं कि जो साफ़ तौर पर कह रही हैं कि कुल हुवल्लाहु अहद ला इलाहा इल्लल्लाह, नबी ने हमें बताया। तो ये दलीलें हैं जो इस बात को बताती हैं कि क्या, कि वाजिबुल वजूद ज़ात खुदा के अलावा कोई नहीं है। वाज़ेह इंशाअल्लाह, वरना अक़ल इस बात को फ़र्ज़ कर सकती है कि वाजिबुल वजूद एक से ज़्यादा हो, समझ रहे हैं। देखिए, वक़द ला युज़्ज़ लहु लिल कुल्ली, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि इस कुल्ली के मौजूद नहीं होते खारिज में इल्ला फ़र्दुन वाहिद, मगर कौन, एक फ़र्द वाहिद। वो यमतन ओ वजूद गैर ही, और क्या, और उसके अलावा किसी गैर का होना भी क्या होता है, दलील खारजी की बिना पर मुहाल होता है, मुमतने होता है। मिसल मफ़हूम वाजिबुल वजूद, जैसा कि वाजिबुल वजूद का मफ़हूम। ठीक है, अच्छा, ये क्यों मुमतने है, लिक़ियामिल बुरहान अला ज़ालिका, कि भाई बुरहान कह रहे हैं, देखें दलील जो क्या है कायम हो गई है कि वाजिबुल वजूद ज़ात खुदा के अलावा कोई नहीं हो सकता। वलाकिन, देखिए, वलाकिन्नल अक़्ल ला युमना मिन फ़र्ज़ अफ़रादिन लवयत लसदक़ अलैहि हाज़ा मफ़हूम। लेकिन जहाँ तक अक़्ल की बात है, तो अक़्ल के नज़दीक जो क्या है, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अक़्ल ऐसा फ़र्ज़ कर ले कि इस वाजिबुल वजूद के अलावा के और भी जो क्या है अफराद हैं, कि अगर वो होते हैं तो उनके ऊपर ही वाजिबुल वजूद को बोला जाता। वाज़ेह इंशाअल्लाह। वलाकिन्नल अक़्ल ला यमनउ मिन फ़र्ज़ अफ़रादिन, लेकिन अक़्ल जो क्या है ये मना नहीं करती इस बात से कि फ़र्ज़ कर ले आप अक़लन ऐसे अफराद को कि लौ वुजिदत, कि अगर वो अफराद पाए जाते लसदक़ अलैहा, तो उन अफराद के ऊपर सादिक़ आता, कौन सा, अला हाज़ल मफ़हूम, ये मफ़हूम कौन सा, मफ़हूम वाजिबुल वजूद। मगर बुरहान कायम हो गया कि वाजिबुल वजूद ज़ात खुदा के अलावा कोई नहीं है। ठीक है, हाँ, वलौकाना मफ़हूम वाजिबुल वजूद जुज़इयन, सुनिए, यानी कि अगर मफ़हूम, अब सुनिए क्या हमने कहा, अब इख्तलाफ इसमें हो गया कि वाजिबुल वजूद क्या है,
जुज़ी नहीं है बल्कि कुल्ली है, जबकि उसका फ़र्द खारिज में क्या है, बस एक है। तो ये तो जुज़ी की तारीफ़ थी। सुनिए, अगर वाजिबुल वुजूद जो है जुज़ी होता, कुल्ली ना होता, तो क्या कह रहे हैं कि लमा कानत हाजतन इलल बुरहान अला तौहीद, तो फिर कह रहे हैं फिर तो तौहीद के ऊपर दलील देने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। समझ रहे हैं? जैसा कि अभी दुनिया में है ना, अगर नजफ़ एक होता, बगदाद एक होता, तो फिर आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसा कि अभी सब तस्लीम करते हैं, सब तस्लीम करते हैं कि एक नजफ़ है। तो अगर एक मफ़हूम जुज़ी वाजिबुल वजूद एक ही ज़ात जुज़ी होता, तो फिर सभी तस्लीम करते क्या, कि बस खुदा एक है। समझ रहे हैं? जैसे सब तस्लीम करते हैं कि बगदाद एक है, ठीक है। मसलन जब इशारा कर दिया हाजल जिदार, तो सब कहते हैं कि ये जिदार बस अपने मुशख़्ख़सात के अतबार से बस यही एक है। यानी जो खुदा के अलावा दूसरों को वाजिबुल वजूद समझ रहे हैं, उनकी अक्ल ने दर्क कर दिया है क्या कि खुदा और ये भी वाजिबुल वजूद हैं जिनको वो खुदा समझ रहे हैं। लेकिन हमारे लिए ये समझना मुश्किल है, इसलिए क्योंकि हमारे लिए बुरहान है, दलीलें हैं। नहीं, देखिए जहाँ तक वाजिबुल वजूद की बात है, वाजिबुल वजूद किसे कहते हैं? वाजिबुल वजूद इसमें ये इस्तिलाह बोली जाती है, इसमें तीन चीज़ें हैं। वजूद की तीन किस्में हैं, एक है वजूद वाजिबुल वजूद, एक है वजूद मुमकिनुल वजूद, और एक है वजूद मुमतनिउल वजूद। ठीक है, तो वाजिबुल वजूद और मुमतनिउल वजूद, अगर वाजिबुल वजूद समझ में आ गया तो मुमतनिउल वजूद खुद समझ में आ जाएगा। क्या खुद लफ्ज़ से देखें, वाजिबुल वजूद उस वजूद को कहा जाता है कि जिसका वजूद वाजिब है, यानी क्या, ज़रूरी है, वो कभी उसके वजूद से दुनिया खाली नहीं रह सकती। मुमतनिल वजूद क्या है कि जिसका वजूद होना क्या है, मुमतन है, यानी वो कभी मौजूद नहीं हो सकता, शरीकुल बारी मसलन। मुमकिनुल वजूद क्या है कि जो जिसके अंदर दोनों चीज़ें, यानी अदम, मुमतनिल वजूद के लिए अदम ज़रूरी है। सुनिएगा, मुमतन, बहुत दक़ीक़ बात, मुमतनिउल वजूद के लिए ज़रूरी क्या है, अदम। वाजिबुल वजूद के लिए ज़रूरी क्या है, वजूद। ठीक है, और मुमकिनुल वजूद किसे कहते हैं कि जो दोनों से मिलकर बना हो, उस पर वजूद भी कभी तारी होता हो और अदम भी कभी तारी होता हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं 1991 से पहले मेरे पे अदम तारी था, ठीक है, और कल चलकर मसलन 30 साल 40 साल 50 साल बाद जो क्या मुझ पर 91 के बाद मुझ पर वजूद तारी हुआ, और फिर क्या है 50-60 के बाद जो क्या हो जाएगा, फिर जो अदम तारी हो जाएगा। तो हम मुमकिन वजूद है बस इंशाल्लाह। सुनिए, वलौकान अगर वाजिबुल वजूद जुज़ी होता तो फिर हमें तौहीद पर दलील कायम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमें ना कि खुद खुदा को कुरान मजीद जैसी आयत, कुरान यानी आयतें तौहीद को दलालत करें, या नबी को ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग करने की ज़रूरत नहीं होती, सब कबूल करते हैं। वह कफ़ा नफ्स तसव्वुर मफ़हूम लिनफ़ी वक़ूअ शरीकत फ़ीह, वक़फ़ा नफ्स तसव्वुर मफ़हूम ही, और सिर्फ उस मफ़हूम वाजिबुल वजूद का तसव्वुर कर लेना ही काफ़ी होता। ठीक है, किस चीज़ के लिए, लेनफ़ी वक़ूअ शरकत फ़ी, कि इसका कोई शरीक जो क्या है नहीं है, यानी उस शरीक के वाजिबुल, यानी खुदा के शरीक की नफ़ी के लिए सिर्फ वाजिबुल वजूद के मफ़हूम को तसव्वुर कर लेना ही काफ़ी होता। सारी दुनिया क्या होती, मुवाहिद होती। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये बात वाज़ेह हो गई। हाँ, वो अली, मगर चूँकि ये वाजिबुल, जैसा कि आपने कहा, ये आपकी बात सही हो रही है यहाँ पे, कि चूँकि वाजिबुल वजूद एक मफ़हूम कुल्ली है, तो हम ये समझते हैं कि मसलन यानी हमारे मुज़ान के लिए कायम हुआ कि मसलन जो ज़ात पर जिसकी तबलीग पैगम्बर इस्लाम ने की, कुरान मजीद की जिसकी ज़ात वो ज़ात जो क्या वाजिबुल वजूद है, और बकिया ये समझते हैं कि नहीं हमारे मसलन फ़लाँ वो जो है वो हैं, फ़लाँ वो है मसलन, तो ये कुल्ली वो अली है। फ़हाज़ल इन्हिसार फ़ी फ़र्दिन वाहिद इन्नमा जाअ मिन क़िबल अम्रिन ख़ारिज अन नफ्सिल मफ़हूम। तो बात ये हुई कि जब ये मफ़हूम है, जब ये मफ़हूम कुल्ली है, तो ये फिर आप उसको, इसका फ़र्द एक क्यों है, तो कहा कि ये फ़र्द जो क्या है अलग से जो दलील कायम हुई है, इस बिना पर दलील ने हमें आकर बताया कि वाजिबुल वजूद गर्चे मफ़हूम कुल्ली है, मगर खारिज में बस ये ज़ाते परवरदिगार आलम है। इन्नमा जाअ मिन क़िबल अम्रिन ख़ारिज अन नफ्सिल मफ़हूम, इस मफ़हूम से हटकर अलग से कुरान ने, आयत ने, रिवायत ने हमें बताया। ला अन्न नफ्सिल मफ़हूम यंतन सिद्क़ अला फ़िक्र, यानी न ये कि खुद अगर खुद वाजिबुल वजूद को आप लिहाज करें तो वाजिबुल वजूद के अंदर कुल्लियत पाई जाती है, बात है इंशाल्लाह। लेकिन वाजिबुल वजूद को कुरान और आयात की रोशनी में, रिवायात की रोशनी में देखें तो वाजिबुल वजूद क्या है, ये जुज़ी नहीं है, कुल्ली है, मगर उसके फ़र्द जो क्या है एक है, ऐसा कुल्ली है जिसकी हाँ, जिसका जो क्या है फ़र्द एक है। इज़न बेमुक़्तज़ा हाज़ल बयान लाबुद्दा मिन इज़ाफ़त क़ैदिल फ़र्ज़। ये सारी तमहीद इस बात की थी कि हुज़ूर अब तक तो हमने, सुनिएगा, अब तक तो